जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव जी एस पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक बहुत छोटा, लेकिन हर एक वनडे एग्जाम में, चाहे जो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे नॉन टेक का या टेक्निकल को, इसमें अगर पॉलिटी उस सब्जेक्ट में उस एग्जाम में इंक्लूड है तो उसमें से जरूर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन उस एग्जाम में बनता है। दोस्तों हम आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पॉलिटी का ये मेरा तीसरा वीडियो है। आपको अगर इसके पहले के 2 वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारे संविधान में स्रोत का क्या महत्वपूर्ण है। जैसे हम दोस्तों किसी चीज को बनाते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, अगर हम उसको बनाते हैं तो उसमें कई चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, चाहे वो ईंट हो गया, चाहे कंक्रीट हो गया, चाहे सीमेंट हो गया। इसी तरह जब हमारे संविधान को बनाया गया, उसको सजाया गया, तो उसमें कई चीजों को जो हमारे पास थे उसको लिया गया, कई चीजों को विदेश से लिया गया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सी चीज कहां से ली गई दोस्तों, और एग्जाम में किस तरह से वो क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले जो हमारा पहला पॉइंट आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा चीज हमारे जो संविधान में लिया गया है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था, भारतीय शासन अधिनियम 1935। जब हमारा मूल संविधान बना दोस्तों तो उसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे दोस्तों। हमारे जब मूल संविधान बना जिसमें रखे गए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, जिसमें से दोस्तों लगभग जो हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1935 है उसमें लगभग उससे इस जो 395 है इसमें से 250 आर्टिकल दोस्तों, तकरीबन 250 या 249 आर्टिकल हमारा 1935 अधिनियम से लिया गया, जिसमें से दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। मैं एक वीडियो में अलग से इसको पढ़ रहा हूँ भारतीय शासन अधिनियम के बारे में। जो अधिनियम हमारा 1935 में दिया गया था, उस अधिनियम के थ्रू हमारे संविधान में जो हमारे आर्टिकल रखे गए उसमें से लगभग 250 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम से रखे गए। अब इसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, सबसे मेन क्वेश्चन यहां से बनता, पहला चीज पूछता है दोस्तों कि जो हमारा संविधान है उसमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद किस जगह से लिया गया। तो पहला क्वेश्चन आपको मिलता है दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा आर्टिकल लिया गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का है, और लिखित में भी सबसे बड़ा भारत का है। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद या आर्टिकल कहां से लिया गया, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, तकरीबन 250 आर्टिकल के लिया गया। अब पूछता है दोस्तों न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका के बारे में जो हमारा दिया गया था वो कहां से लिया गया था। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए भारतीय शासन अधिनियम 1935। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों, कैग, जिसको कहते हैं महानियंत्रक एवं पर्यवेक्षक लेखक। जो हमारा कैग होते हैं दोस्तों, जो हमारा महानियंत्रक होते हैं, उसको क्वेश्चन अगर पूछता हो कहां से लिया गया है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लिया गया। जो आर्टिकल बात करता है कैग के लिए, महानियंत्रक के लिए, वो हमारा दोस्तों 148 बात करता है। जो इनके लिए आर्टिकल रखा गया है वो 148 में। यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिलता है। पहला चीज, कैग को कहां से लिया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, और ये इनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 148 में बताया गया। अब आता है लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी होती है, वो कहां से लिया गया था, तो दोस्तों ये हमारा होता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो यहां से दोस्तों जो हमारे आर्टिकल 250 लिए गए थे उसमें से ये जो हमारे पूछे जाते एग्जाम में ये चीज कहां से लिया गया, इसमें से सबसे ज्यादा न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग के बारे में पूछता है कि दोस्तों ये कहां से लिया गया। तो आपको यहां से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब अगला आता है ब्रिटेन। अगर दोस्तों ब्रिटेन का बात आया तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन का नाम आते ही आपके ध्यान में एक चीज आ जाना चाहिए कि ब्रिटेन की बात अगर कर रहे हैं तो हमारे संविधान में जितनी भी जितना भी संसद से रिलेटेड चीज होगा वो ब्रिटेन से लिया गया। दोस्तों किसी चीज को रटने से ज्यादा उसको समझने की कोशिश करिए, और किसी चीज को समझना है दोस्तों तो उसको एक टेबल के फॉर्म में बताइए, अपने नोट डाउन के हिसाब से लिखिए, तो वो जल्दी आपको याद होगा। अब आपको इस वीडियो के बाद रटना नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन से अगर हम कहते हैं तो ब्रिटेन से जितना हमारे संसद से जुड़ी चीजें होती है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई दोस्तों, तो ब्रिटेन से। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एसएससी ने कि संसदीय शासन प्रणाली या संसाधात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है। दोस्तों ये सब 2 होता है, यहाँ चाहे संसदीय शासन प्रणाली पूछे या संसाधात्मक शासन प्रणाली पूछे तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया। दोनों एक ही है दोस्तों, शब्द का खेल है। तो आपका यहां से मिलता है कि संसदीय शासन प्रणाली यहां से। और दोस्तों एकल नागरिकता, एक चीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता, अमेरिका जैसे देशों में दोस्तों दोहरी नागरिकता प्राप्त है। तो पूछता है कि एकल नागरिकता को कहां से लिया गया, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। और विधि का शासन, विधि का शासन मतलब क्या है दोस्तों, कि कोई जो हमारा बजट पास होने वाला है, जो कोई भी नियम है जो विधि के समक्ष है या नहीं, तो विधि के शासन की बात करेंगे, जो लेखा लिया जाता है वो हमारा कहां से मिला है, ब्रिटेन से। तो विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। अब मंत्रिमंडल, अभी हमने दोस्तों बात किया है कि अगर सांसद है तो सांसद के अंतर्गत ही मंत्रिमंडल आती है, सांसद के द्वारा ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का निर्माण होता है, गठन किया जाता है, तो उन्हीं के अंतर्गत ये मंत्रिमंडल आती है। तो संसदीय मतलब ब्रिटेन और मंत्रिमंडल व्यवस्था ब्रिटेन से। अब एक शब्द आता है दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार। ये क्या है दोस्तों, संसदीय विशेषाधिकार ये है दोस्तों कि कुछ आर्टिकल जो है वो संसद के विशेष अधिकार में दिए जाते हैं, जिसमें ये एक आर्टिकल इसमें रखा गया 105, एक आर्टिकल है दोस्तों 105 आर्टिकल दोस्तों, ये मैं क्लियर लिख देता हूं। 105 आर्टिकल संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बताता है कि जो हमारा संसद के पास कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं वो ब्रिटेन से लिया गया था। तो यहां से दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि अगर संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। और पूछे अगर क्वेश्चन कहां इसको किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बताया गया। अब दोस्तों हमने दो चीज के बारे में बताया, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन। ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये तीनों लिए कहां से गए हैं। तो आप एक बार अगर समराइज करेंगे तो सोचेंगे कि अगर हम पूछे ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है, और विधि का शासन और एकल नागरिकता। इतना चीज तुरंत आपको याद आना चाहिए, दिमाग में आपके क्लिक होना चाहिए कि ब्रिटेन से ये चीज लिया गया। अब अगर हम बात करते हैं यूएसए का, यूएसए से क्या लिया गया दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें अमेरिका, यूएसए, अमेरिका शब्द है तो ये ध्यान रखिए मौलिक अधिकार, ऐसे अमेरिका ऐसे अधिकार, मतलब अगर मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है कि हमारे संविधान में जो हमारा अधिकार है वो कहां से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया। और न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन मतलब क्या है, जो दोस्तों हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कहां से लिया गया है, जो जानकारी दी जाती है जिससे गठन किया जाता है न्यायपालिका के बारे में, वो भी हमारा यूएसए से लिया गया। और ये बात किस, जो न्यायिक पुनरावलोकन रखा गया वो किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो वो आर्टिकल है 137 दोस्तों। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, तो जो हमारा है यूएसए से लिया गया। और न्यायिक पुनरावलोकन को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया दोस्तों, 137 के अंतर्गत रखा गया। अब एक चीज पूछता है संविधान की सर्वोच्चता, तो हमारे देश में सबसे ऊपर कोई है तो संविधान है। संविधान को चुनता कौन, हम जैसे नागरिक। तो सबसे ऊपर कौन, संविधान, संविधान के ऊपर कौन, नागरिक जो वोटर है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया, तो यूएसए से। और एक चीज है दोस्तों, नव निर्वाचित राष्ट्रपति, जो हमारे नव निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्या प्रक्रिया है लेने की, कैसे उनको गठन किया जाता है, वो हमारा यूएसए से लिया गया। और एक शब्द आता है दोस्तों महाभियोग, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगाया जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग अगर पूछता है एग्जाम में, महाभियोग के बारे में कहां से लिया गया या इसके बारे में कहां से पूर्ण रूप से बताया गया, तो वो हमारा यूएसए से लिया गया। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाभियोग और मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनराविलोकन, ये तीन जो बिंदु है दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, तो यूएसए से। न्यायिक पुनराविलोकन कहां से लिया गया, यूएसए से। और महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई, यूएसए से। अब आपको हम एक बार बताते हैं कि अगर याद करना हो, यूएसए से मेन चीज तीन है। पहला चीज मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया, दूसरी चीज न्यायिक पुनराविलोकन यूएसए से लिया गया, तीसरी चीज है महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया। तो अगर आप एक बार इसको लिखते हैं, दूसरी बार टेबल फॉर्म में बना के लिखते हैं और एक बार इसको अपने मन में मंथन करके याद करते हैं, तो ये आराम से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आयरलैंड। अगर दोस्तों आयरलैंड का नाम आए तो पहले ही जान लीजिए कि यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया। तो दोस्तों नीति निर्देशक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। और राज्यसभा में मनोनयन, ये शब्द के बारे में बताते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को मनोनीत करता है, वो कहां से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से। ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें दोस्तों 12 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। आयरलैंड से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, वो आयरलैंड से। अब दोस्तों आता है कनाडा।
अगर बात करें हम कनाडा क्या, तो यहाँ से क्या चीज आता है, कनाडा से बात करें तो सबसे पहला चीज यहाँ से मिलता है आपको शक्तियों का विभाजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा दोस्तों कि शक्तियों का विभाजन जो है, शक्तियों का विभाजन मतलब क्या, जो केंद्र के पास क्या शक्ति है और राज्य के प्रकाश जो हमारे राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास क्या शक्ति है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, ये दोनों विभाजित की जाती है ना, कि सेंटर के पास ये सारी शक्तियां रखी हैं और स्टेट के पास ये सारी शक्तियां। तो ये जो हमारा शक्तियों का विभाजन है, ये हमारा कनाडा से लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा, अभी जल्दी में हुए एनटीपीसी एग्जाम में पूछा है कि शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आपका कनाडा से लिया। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है संघात्मक विशेषता। संघात्मक विशेषता मतलब जो हमारा केंद्र है, सेंट्रल है, इसके पास कुछ अलग प्रकार की विशेषता रखी जाती है, जो हमारे राज्य को वो दर्जा नहीं दिया गया होता, उस बारे में उनके हक के लिए, जैसे राज्य उस नियम पे कोई अपना टीका टिप्पणी नहीं दे सकते, केवल उस पे सेंट्रल हमारा बात कर सकता है। तो कनाडा से दो चीज बहुत पूछता है दोस्तों, संघात्मक विशेषता कहां से ली गई है, वो हमारा कनाडा से, और शक्तियों का विभाजन कनाडा से। तीसरा चीज होता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब जो बची हुई शक्तियां बच जाती है, जैसे कुछ डिवाइडेशन हो गया कि राज्य को ये पावर दिया गया, कुछ सेंट्रल को, जो बच जाती है शक्तियां दोस्तों, वो हमारा किसके पास होता है, केंद्र के पास। जैसे जब हमारे मंत्रिमंडल की गठन होती है तो गृह मंत्री रखे जाते हैं और अलग प्रकार के मंत्री रखते, खाद्य एवं परिवहन मंत्री, कई सारे मंत्री, रेल मंत्री। अगर कोई चीज बच जाती हो तो चाहे प्रधानमंत्री के पास रहे या राष्ट्रपति के पास, तो मतलब वो शक्ति हमारा जो होता है केंद्र में मौजूद रहता है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये कहां से लिया गया, कनाडा से। अब दोस्तों अगर ये चीज आपको इतना याद हो गया तो आप एक बार अगर समराइज करेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। कनाडा की बात आती है तो संघात्मक विशेषता, और दूसरा चीज शक्ति का विभाजन। अब इसके बाद आता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका। यहाँ के प्लेयर है, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, जिनका नाम है एबी डिविलियर्स। अगर भाई साहब वो चल जाते हैं ना तो मैच का हुलिया बदल देते हैं। यही चीज है दोस्तों, अगर आपको साउथ अफ्रीका याद आए तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर दोस्तों क्रिकेट में कि वो मैच में मतलब बहुत ही अच्छा प्ले करता है। तो अगर एबी डिविलियर्स की बात आए या दक्षिण अफ्रीका आपको पूछे कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो तुरंत आपको ध्यान रखना चाहिए संविधान का संशोधन, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत बात करता है। संविधान संशोधन को दोस्तों 368 के अंतर्गत रखा गया। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों संविधान संशोधन को कहां से लिया गया, तो संविधान संशोधन को दोस्तों साउथ अफ्रीका से लिया गया था। अब बात करता है दोस्तों, यहां से एक चीज, एक बार क्वेश्चन पूछा कि साउथ अफ्रीका जो है वो किसके संविधान में हमारा क्या भूमिका निभाता है, इससे क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन। और यहां से अगर संविधान संशोधन आपको याद हुआ तो संविधान संशोधन का आर्टिकल क्या है, 368, जो हमारा संविधान संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया याद आया तो कंगारुओं का चेहरा याद आना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया दोस्तों। अगर हमारी आप पिछली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने सूची बताया है, 7वीं सूची में, जिसमें 3 सूचियों को रखा गया है दोस्तों, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। अब ऑस्ट्रेलिया से पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो समवर्ती सूची जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पहले जो सूची थी उसमें केंद्र सूची और राज्य सूची जो रखी गई, बाद में इस सूची को जोड़ा गया जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसमें होता है हमारा समवर्ती सूची। अब एक होता है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन, तो यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहले समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा बनता है कि हमारा कि संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया। अब संयुक्त अधिवेशन की बात करें, संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये है, इसमें ये संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत ये बात करता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन को रखा गया। संयुक्त अधिवेशन से 4 क्वेश्चन बनता है। पहला चीज दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन लिया कहां से गया है, तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दूसरा चीज, संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत बात करता है, तो 108 के अंतर्गत। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको इस ऑस्ट्रेलिया से मिलता है 5 क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया से पहले लिया गया समवर्ती सूची। दूसरा क्या है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत बात करता है, 108 के अंतर्गत। और ये जो हमारा संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों आपके मन में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन तुरंत क्लिक होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी दोस्तों, उस क्रांति में एक नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का।
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का वो नारा था दोस्तों कि समानता होनी चाहिए और सभी के अंदर भाईचारे की वो नीति होनी चाहिए। तो फ्रांस की अगर बात आए दोस्तों तो उस क्रांति को याद करिएगा, उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। तो ये चीज हमारा अगर 4 चीज पूछे, समानता कहां से लिया गया दोस्तों, तो फ्रांस से। स्वतंत्रता कहां से, फ्रांस से। बंधुत्व शब्द कहां से, यहाँ। और गणतंत्र भी फ्रांस से। तो फ्रांस की क्रांति से याद करिएगा, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये कहां से लिया गया, फ्रांस से। अब आता है दोस्तों जर्मनी। अगर जर्मनी की बात करें तो तुरंत आपके मन में क्लिक होना चाहिए हिटलर। हिटलर बहुत तानाशाह एक शासक था। तो हिटलर का आने का मतलब है कि अगर आपके मन में जर्मनी आ रहा है तो जर्मनी से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए हिटलर। हिटलर बहुत तानाशाह था। तो यही चीज यहां से लिया गया, आपात उपबंध के समय मौलिक मूल अधिकार हमारे खत्म हो जाते। जब आपात उपबंध लगाए जाते हैं दोस्तों तो मौलिक अधिकार जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो यही है दोस्तों, जर्मनी से आपात उपबंध के समय में ये हमारा मूल अधिकार लिया गया था। ये दोस्तों इतने चीज जो है हमारे दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान जब बना तब लिए गए थे, जो हमारे आर्टिकल के अंतर्गत इसको समाहित किए गए थे। अब एक चीज बाद में ऐड किया गया जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों आपको, ये मौलिक कर्तव्य हमारा रूस से लिया गया। ये एक नाम दोस्तों रूस को पूछता है कभी कभी, रूस न लिख के सोवियत संघ मिला गया आपको दोस्तों। एग्जाम में अगर रूस ना मिले तो सोवियत संघ मिलेगा। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये रूस और सोवियत संघ एक ही है। अगर पूछता है कि मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया दोस्तों, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए रूस से। ये दोस्तों हमारा जो आर्टिकल है, ये हमारा जो ये क्या कहते हैं मौलिक कर्तव्य है, ये रूस से लिया गया। ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको ऐड किया गया था। ये बाद में, जबकि ये और ऊपर के जो हमारे प्रावधान लिए गए थे ये मूल संविधान में लिए गए थे, लेकिन जो हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत लिया गया। अब दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं और इसको आसान तरीके से बताते हैं याद करने का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आर्टिकल जैसे मैंने बताया वो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि संविधान के स्रोत जो भी हैं कहां से लिए गए। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा संविधान है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, और दूसरा लिखित में भी सबसे बड़ा है। और उसके बाद क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो हमारा ये प्रावधान लिया गया, जो हमारे संविधान में जोड़े गए, वो सबसे ज्यादा कहां से लिया गया। तो सबसे ज्यादा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगभग 250 आर्टिकल को, 250 आर्टिकल को जोड़ा गया था 395 में। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा ब्रिटेन की बात आए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सांसद के बारे में बात करा, जितना शब्द सांसद से मिलेगा वो हमारा ब्रिटेन से। यूएसए से दोस्तों आप 3 चीज याद रखिएगा, एक मौलिक अधिकार, दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन और तीसरा महाभियोग। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, यूएसए अमेरिका मौलिक अधिकार ये। और आयरलैंड की बात करें दोस्तों तो आपके मन में तुरंत यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आपको आयरलैंड। फिर बात आता है कनाडा से। तो कनाडा से दोस्तों 2 चीज याद रखेंगे आप, संघात्मक विशेषता और शक्तियों का विभाजन। साउथ अफ्रीका की बात आए तो आप एबी डिविलियर्स को याद रखिएगा। एबी डिविलियर्स याद मतलब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन मतलब 368। ऑस्ट्रेलिया की बात आए तो दोस्तों यहाँ से समवर्ती सूची बहुत बार पूछा गया, समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो दोस्तों इसी तरह अगर आप एक बार लिखेंगे और उसको अपने तरीके से याद कर लेंगे टेबल फॉर्म में, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों अगर आपको इसके पहले के वीडियो हमारे देखने जिसमें मैंने सूची को बताया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें कौन कौन से विषय हैं और क्या क्या आता है, तो आप हमारे इसके पहले के वीडियो देखिए, उसमें सूची एक है और दूसरे वीडियो में आपको संविधान के भाग के बारे में मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए, हम उम्मीद करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अब इस वीडियो के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।